देखिए बेटा जी, आज की क्लास में हम आप लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे। और चूंकि रीजनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ये जान लीजिए बेटा। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बेटा आपको चार चार पोर्शन पे फोकस करना होता है। पहला होता है मैथ, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है जीके जीएस, चौथा होता है इंग्लिश। किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं चार पोर्शनों से क्वेश्चन आता है। और इसमें जो रीजनिंग होता है सेकंड पोर्शन होता है। और पहला पोर्शन जो बच्चे प्रायोरिटी देते हैं वो मैथ को देते हैं, और सेकंड रीजनिंग, तब जीके जीएस, तब लास्ट में इंग्लिश को देते हैं। जहाँ तक हम देखते हैं जनरली बच्चे यही करते हैं। तो रीजनिंग जो होता है आपका सेकंड पोर्शन होता है, और ये भी एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही मान लीजिए, लेकिन मजेदार कैलकुलेशन होता है यहाँ पर। और जितने मैथ से क्वेश्चन आएंगे उतना ही रीजनिंग से ही रहते हैं, उतना ही जीके जीएस से भी रहते हैं, उतना ही लगभग इंग्लिश से ही रहते हैं किसी भी कंपटीशन जनरल कंपटीशन एग्जाम में। तो आज के रीजनिंग के क्लास में हम आप लोग को बच्चों क्लॉक के बारे में बताएंगे। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पढ़े हो ना रे बेटा, देखते हो ना टीवी में, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए बच्चों घड़ी के बारे में समझते हैं। देखिए, घड़ी में होता क्या है बेटा, घड़ी में तीन सुइयां होती हैं। छोटी सुई आवर हैंड, घंटे की सुई। उससे बड़ी सुई मिनट हैंड, मिनट की सुई। और जो पतली सुई होती है वो सेकंड हैंड होती है, सेकंड की सुई होती है। अब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में घड़ी से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है बच्चों घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालने वाला टाइप। मतलब क्वेश्चन कह देगा कि 2:30 पर घंटे तथा मिनट के बीच का कोण क्या होगा, घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है घड़ी की घंटे की सुइयां और मिनट की सुइयों का संपाती होना, विपरीत होना और समकोण होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि घड़ी की घंटे की सुइयां कब संपाती होंगी, कब समकोण बनाएंगी, कब विपरीत होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो वो भी निकाला जाता है बेटा। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन कहेगा कि घड़ी में अगर इतना बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा। अगर दर्पण में इतना बजा हुआ दिख रहा है घड़ी का, तो वास्तविक में घड़ी का कितना समय हो रहा है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आज के समय में कभी कभार थोड़ा सा बहुत जल प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं कि घड़ी में अगर इतना बजा है तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा। वैसे जल प्रतिबिंब जो है सही कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और फिर भी पढ़ना पड़ता है बेटा। फिर नेक्स्ट टाइप होता है बेटा कि अगर कोई कोई घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है या 5 मिनट स्लो हो जाती है, तो इतने समय बाद उसका समय अगर इतना दिखा रहा है तो वास्तविक समय क्या हुआ होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। तो फास्ट और स्लो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों घड़ी के डायल पर अल्फाबेट को इंडिकेट किया जाए। जैसे कहेगा कि अगर घड़ी के डायल पर तीन तीन के जगह पर अगर एम लिखा जाए, 4 के जगह पर एन लिखा जाए, तो 1 के जगह पर क्या होगा। तो इस प्रकार से अल्फाबेट